नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया सिंह डी न्यूज़ मिर्ची में आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से करवाने वाली हूँ जिसने हमारे झारखंड का नाम पूरे देश भर में रोशन किया है। हमारे साथ है प्रियांशु चौधरी। प्रियांशु मॉडल है और अब तक 15 से ऊपर शो कर चुकी हैं। कई शो में विनर भी रह चुकी है और अभी हाल में ही दिल्ली में स्पोर्टलेस फेस ऑफ इंडिया का खिताब भी जीता है। खास बात यह है कि प्रियांशु के पिता ऑटो ड्राइवर है, लेकिन तंगहाली के बावजूद भी प्रियांशु ने बड़ा मुकाम हासिल किया है और अपना सिक्का फैशन इंडस्ट्री में जमा लिया है। तो आइए आपकी मुलाकात प्रियांशु से करवाते हैं। दी न्यूज़ मिर्ची में प्रियांशु आपका वेलकम है। जोहार, नमस्ते। प्रियांशु, पहला सवाल, आपको क्यों लगा और कब लगा फैशन इंडस्ट्री में आना? ये बात 2018 की है, जब मैं बोकारो से रांची पढ़ाई करने के लिए आई हुई थी और उस वक्त मैं अपने हॉस्टल में रहती थी। तो उसी वक्त दिमाग में ख्याल आया कि ग्रेजुएशन करने के साथ साथ मुझे जो रुचि है, मेरी जिस फील्ड में रुचि है, मुझे उसके लिए भी कुछ करना चाहिए। तो मेरी एक आदत है न्यूज़पेपर पढ़ने की, तो मैं यूं ही न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। तो एक दिन मैंने देखा, आर्टिकल आया हुआ था जिसमें इस शोज़ के बारे में, फैशन इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें दी हुई थी और किसी शो के ऑडिशन के बारे में भी उसमें लिखा हुआ था। उस आर्टिकल को पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए, मुझे उस जगह पे जाना चाहिए और एक बार ऑडिशन देखना चाहिए। तो फिर मैं नेक्स्ट डे, वो ऑडिशन था और मैं गई, वहाँ ऑडिशन दिया। पहली बार था, मैं थोड़ी नर्वस थी, लेकिन फिर ऐसे ही धीरे धीरे मैंने इस क्षेत्र में ऑडिशंस देते गई और करते गई। ओके। पिता आपके ऑटो चलाते हैं, तो आपका कितना चैलेंजिंग रहा है इस फील्ड में? कह सकते हैं रांची आना ही चैलेंजिंग था मेरे लिए, लेकिन जब पापा ने कहा कि जब आपको मैं रांची भेज रहा हूँ पढ़ने के लिए, तो उस वक्त मेरे अंदर ऐसा आया कि जब वो मुझे बाहर भेज सकते पढ़ने के लिए, तो फिर मैं और ऑप्शंस देखने लगी कि अगर उनके लिए इतना चैलेंजिंग है कि वो मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेज सकते हैं, तो मैं बाहर आकर के मेरे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए। बस मैं एक्सप्लोर करना चाहती थी और इसके लिए मैंने अपने पैशन को चुना कि मैं उसके साथ एक्सप्लोर करूँगी। जितना ग्लैमर इस फील्ड में है दिखता है, इसके पीछे क्या सच है? ओबियसली ये इंडस्ट्री काफ़ी ग्लैमरस है। आप पर निर्भर करता है कि आप चीज़ों को कैसे लेते हैं और या आप करते चले जाइए, अपने पे भरोसा रखिए और आगे बढ़ते जाइए। स्पॉटलेस फेस ऑफ इंडिया का जब आपने खिताब जीता, तो उस समय आपको कैसा लगा? एक्चुअली जब मैं परफॉर्मेंस अपना कंप्लीट करके आई तो आई वॉज वेरी नर्वस। तो मैं बहुत घबरा गई थी, इस बैक स्टेज में काफ़ी डर गई थी। मन में क्या भावना था? यस, मैं बहुत डर गई थी। मैंने सोचा मेरी परफॉर्मेंस में भी उतनी अच्छी नहीं हुई है, लेकिन सबने अप्रिशिएट किया कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई है। और फिर मैंने उस वक्त अपना हिम्मत जुटा करके फिर से मैं स्टेज पे गई जब सारे फाइनलिस्ट का नाम अनाउंस हुआ, एंड आई वाज जस्ट प्रेइंग कि मैंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो रिज़ल्ट अच्छा हो। और जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तो मैं अपने मम्मा पापा को बहुत मिस कर रही थी स्टेज पे। आप देख सकते हैं ये ड्रेस जो मेरी मम्मा ने बनाया है, मैंने इसे पहन करके ये में पार्टिसिपेट किया था। मैं अक्सर मेरी मम्मा की बनाई हुई ड्रेसेस ही पहन करके मैं पैजेंट्स में जाती हूँ और बहुत प्राउड फील करती हूँ और ऐसा लगता है जैसे मेरी माँ मेरे साथ है। तो उस वक्त भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मम्मा का आशीर्वाद मेरे साथ है और बस मैं अपने फैमिली को मिस करी थी। मैं अपने टीचर्स, अपने दोस्तों, सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप सब ने मुझ पर बहुत भरोसा किया है, जिसकी वजह से मैं धीरे धीरे करके नई चीज़ें सीख रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। सो थैंक यू। ओके, तो अब तक आपने कौन कौन सा शो किया है? स्पॉटलेस फेस ऑफ इंडिया से पहले मैंने काफ़ी शोज़ करा है। उससे पहले मैंने राजस्थान प्राइड फैशन वीक जो मैंने जयपुर में किया, रांची में भी मैंने कुछ शोज़ किए हैं, रनवे फैशन वीक, बिजारे, जीफा, झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी सारे शोज़ किए हैं। ओके, लड़कियों को आत्मनिर्भर और सशक्त होने के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या संदेश देंगे आप? लड़कियां या लड़के, किसी को भी आत्मनिर्भर होना अभी के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि
जस्ट फॉलो योर पैशन, नेवर गिव अप। मुश्किलें आएंगी, खुद पे भरोसा रखो, धीरे धीरे मेहनत करते जाओ, कामनेस के साथ, पीस के साथ, और बस आगे बढ़ते जाइए। मत सोचो कितनी मुश्किलें आ रही हैं, बिकॉज जब आप एक मुकाम पे पहुंच जाओगे, जब आप आगे बढ़ते जाओगे और उस वक्त पीछे मुड़ के जब देखोगे तो आप देख पाओगे कि आप काफ़ी दूर एक रास्ता आपने तय कर लिया है, तो फिर पीछे जाके कोई फ़ायदा नहीं, बस आप आगे बढ़ते जाओ। अगर आप मिस इंडिया का खिताब जीतती हैं तो अपने राज्य के लिए आप क्या करोगे? अगर मैं मिस इंडिया का खिताब जीतती हूँ तो बिल्कुल मैं अपने राज्य के लिए योगदान देना चाहूँगी। इस क्षेत्र में लड़कियाँ जो, जैसा हमारा राज्य है, काफ़ी लोग हैं जो पिछड़े जगह से आते हैं, तो मैं उनके लिए एक प्रेरणा बनना चाहती हूँ। लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि आप किसी छोटे जगह से आए हैं या कैसी भी जगह से आए, बस आप करते रहो, ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगा। और मैं यही करना चाहूँगी कि मैं लड़कियों को अपनी तरफ से मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं वो ज़रूर करूँगी, उनको सिखाऊंगी और उनकी मदद करूँगी। आने वाले आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए और आपका फिल्मों में जाने का क्या प्लान है? मैंने अभी बॉलीवुड में जाने के लिए काम कर रही हूँ। मैं काम कर रही हूँ बॉलीवुड के काफ़ी प्रोजेक्ट्स में। मैंने टी सीरीज़ के कुछ म्यूज़िक एल्बम्स भी करे हैं और कुछ मूवीज़ भी करी हैं जिसमें मैंने कुछ कैरेक्टर्स करे हैं। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ प्रियांशु चौधरी, जिन्होंने फैशन फील्ड में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। इसी तरह हम कला संस्कृति के क्षेत्र में जुड़े कुछ लोगों से आगे भी मुलाकात करवाते रहेंगे। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर एक नए अच्छे खबरों के साथ। मैं हूँ सुप्रिया सिंह, धन्यवाद।